एक समय की बात, दुर्वासा मुनि कहीं किसी कार्य से कहीं जा रहे थे, तो सामने देखा ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र आ रहा था। जैसे ही इंद्र को आते हुए देखा, दुर्वासा मुनि के मन में विचार आया कि देखो नया नया इंद्र बना है, इसको मैं कुछ अपना आशीर्वाद प्रदान कर दूं। और उसी समय अपने गले से एक माला उतारी और जल्दी से इंद्र के लिए समर्पित कर दी। इंद्र ने माला को स्वीकार तो किया, लेकिन अपमानजनक भाव से, अवहेलना पूर्वक माला को लिया, हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी ने माला को सूंड से उठाया और अपने पैरों के तले मसल डाला। आपको तो पता ही है, दुर्वासा मुनि की नाक पर गुस्से का करंट 24 घंटे दौड़ता रहता है। दुर्वासा मुनि ने देखा आजकल का छोरा लक्ष्मी का इतना मद, ईश्वर यदि किसी को पैसा दे दे और सुंदरता दे दे, इसका जो अहंकार होता है ना, बड़ा खतरनाक। सुंदरता के साथ साथ यदि किसी को पैसा और मिल जाए, फिर देखो महाराज कैसा इतराता चलता है, किसी को तो कुछ समझता ही नहीं। दुर्वासा मुनि समझ गए लक्ष्मी के मद में है, शाप दे दिया, हे इंद्र, जिस राज लक्ष्मी के मद में तू चूर हो रहा है ना, जा उस राज लक्ष्मी के मद से हीन हो जा, उस धन से हीन हो जा। जहां श्राप दिया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को पता चल गया, बलि को बुलाया। बलि को बुला करके कहा, ए बलि, इस समय तुम्हारा दैव तुम्हारे अनुकूल चल रहा है, जा स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दे। जैसे ही गुरु आज्ञा बलि ने पाई, चल पड़ा स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। एक एक करके समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं अपना आधिपत्य स्वर्ग के ऊपर बना लिया। बेचारे देवतागण पिट पिट के भगवान नारायण की शरण में चले गए। त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बोले भाई क्या हो गया, आ गए सवेरे सवेरे से अल्लाह गुल्ला करते हुए। अरे प्रभु देखिए ना, राक्षसों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। बोले वो तो होना ही था, कभी भूल करके भी किसी संत का अपमान मत कर बैठना। यदि सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान का भी अधिकार नहीं। अब अरे खैरे नथु खैरे की क्या कहें, यहां तो इंद्र ने अपमान किया, इंद्र जैसे देवता के भी होश ठिकाने आ गए। इसलिए संतन निंदा अति बुरी, मत की जय यह चू। भूल करके भी सच्चे संत वैष्णव की भक्त की निंदा मत कर देना, अवहेलना मत कर देना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय करता हूं, मेरी बात मानोगे? देवताओं ने कहा प्रभु आज्ञा करें। बोले जितने भी ये जो राक्षस है ना, विशेष रूप से बलि, इससे जाकर के संधि कर लो, मित्रता कर लो। इंद्र कहता है वाह, अभी तो पिट पिट के आ रहे हैं, होलिया दिखाई नहीं देता हमारा, नीचे से ऊपर तक क्या हालत हो रखी है, और आप कहते हो कि उनसे जाकर के मित्रता कर लो। बोले लगता है आप लोग राजनीति में कच्चे हो, अभी शासन करते हो तो राजनीति भी आना चाहिए अच्छे से। बिना कुशल राजनीतिज्ञ के अच्छा शासन नहीं कर पाओगे। इंद्र कहता है हम तो बोले वाले हैं प्रभु, आपसे बड़ा कौन राजनीतिज्ञ होगा? इस सांची बात है, कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। यदि किसी को कुशल राजनीतिज्ञ बनना है तो श्री कृष्ण के चरित्र पर विशेष गौर करना होगा। और कृष्ण की विशेष राजनीतिक कुशलता देखना है तो महाभारत को देखो।
कृष्ण के बराबर कोई राजनीतिज्ञ नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो देवताओं, बलि से मित्रता कर लो, और ऐसी वैसी मित्रता नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं, चूहा और एक सांप की तरह मित्रता करना है। इंद्र बड़ा प्रसन्न, प्रभु आप कहानी सुनाओगे? हाँ बिल्कुल सुनाओ प्रभु। भगवान सुनाने लगे। हे इंद्र, एक समय की बात, दैव युग से एक मदारी की पिटारी में सर्प बंद हो गया। सर्प बड़ा परेशान कि मैं कैसे बाहर निकलूं। कई दिन हो गए, पड़ा है अंदर। एक दिन सर्प ने देखा पिटारी में से बाहर एक चूहा जा रहा था, और जैसे ही चूहे को जाते हुए देखा, आवाज लगा दी, अरे चूहा भैया, जयराम जी की। चूहा भी बोला भाई जयराम जी की। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, भाई आवाज कहां से आई? कौन हो भैया? बोले हमें सांप भैया। बोले कहां? बोले पिटारी के अंदर। अरे राम राम राम, क्या दशा हो गई तुम्हारी? अच्छा ये बताओ, आपने बड़ी स्नेह से हमें राम राम कही, इसका कारण? तो सर्प कहता है बहुत दिन हो गए इस पिटारी में पड़े पड़े, तो मैंने सोचा कि तेरे जैसा मित्र मुझे मिल जाए तो मेरा कुछ बुरा समय कट जाएगा। तो चूहा कहता है तुझसे मित्रता सपने में भी नहीं कर सकता। तो सर्प कहता है यार मैं तो पिटारी के अंदर हूं, क्या बिगाड़ पाऊंगा तेरा? बस दूर वाली मित्रता हो जाए, तू आ जाया कर, बढ़िया कुछ बातें किया कर, मेरा बुरा समय कट जाएगा। और इसको बातों में ले लिया चूहे के लिए। बढ़िया चूहा सवेरे से आ जाए, शाम तक बढ़िया बतरावे और संध्या को वापस चला जाए। सर्प ने सोचा चलो हमारी चंगुल में तो फंस गया। अब एक दिन सर्प ने देखा कि बहुत ज्यादा विश्वास जम चुका है, ये भी करने लगा है, अब मौका बहुत अच्छा है। तो एक दिन सर्प चूहे से कहता है यार चूहे, इस पिटारी में पड़ा पड़ा परेशान हो गया हूं, बहुत दिन हो गए बाहर की खुली हवा नहीं ली, यदि तेरी कृपा हो जाए तो आज मुझे खुली हवा अवश्य मिल जाएगी। चूहा कहता यार बता क्या करना है? यार तू एक काम कर, तेरे दांत बड़े नुकीले हैं, अपने दांतों से उस पिटारी को काट दे। जहां चूहे ने पिटारी को काटा, आज सर्प बाहर निकला, और बाहर निकलते ही सबसे पहले चूहा की कर दी गोविंदाय नमो नमः, लगा दिया ठिकाने। भगवान ने कहा रे देवताओं, कोई बात समझ में आई कि ना आई? देवता बोले वाह प्यारे श्याम सुंदर, आपसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ ना है, बहुत अच्छे से समझ में आई गई। तो जाओ फिर मित्रता का प्रस्ताव लेकर के बलि के निकट पहुंच गए। बलि भी आश्चर्यचकित हुआ कि भाई क्या कारण है, मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आए, कल ही तो पिट पिट के गए। ठीक है बुलाइए। इंद्र पहुंचा डरते डरते। बलि ने कहा कैसे? अरे महाराज, हमने सोचा लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, शरीर का तो नुकसान नहीं है, क्या हालत कर दी आप लोगों ने, फिर कोर्ट कचहरी करते रहो। इससे अच्छा यह है क्यों ना हम लोग आपस में समझौता कर लें, और हमारी और आपकी शक्ति यदि एक हो गई तो हम लोग समुद्र का मंथन कर सकते हैं, और समुद्र के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत धन वैभव है, जो भी कुछ निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, और भगवत कृपा से यदि कहीं अमृत मिल गया तो हम लोग का जीवन अमर हो जाएगा। बलि ने कहा बात तो ठीक है, धोखा तो नहीं दोगे? इंद्र बोला यार विश्वास करके तो देख एक बार, विश्वास करोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। और आज बलि बातों में आ गया। अब कहा इतने बड़े समुद्र का मंथन करेंगे, काहे से मथानी कहां से लाओगे? भगवान ने इशारा कर दिया, बोले मंदराचल पर्वत को उठा के ले आओ। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए हैं। अब महाराज इस मंदराचल पर्वत के लिए, मथाने के लिए रस्सी कहां से लेकर के आवे? तो वासुकी नाम के सर्प को बुलवाया गया। अब जैसे ही वासुकी नाम का सर्प आया, भगवान ने धीरे से देवताओं को इशारा कर दिया, अरे देवताओं, राक्षसों के सामने जाकर के जोर जोर से चिल्लाओ कि सर्प का मुख हम पकड़ेंगे।
धीरे से देवता कहते मरवाओगे क्या प्रभु? सर्प का मुख और हम। भगवान बोले यार काहे को घबराते हो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए काहे को चिंता करनी। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। बेचारे डरते डरते गए और कहवी को लगे देखो भैया सर्प को मुख तो हम पकड़ेंगे। राक्षस बोले क्या सर्प का मुख और आप? क्या हम कमजोर जान पड़ते हैं? राक्षसों को लगा दाल में कुछ काला है, कहीं हमारे साथ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। थोड़ी ही देर बाद राक्षसों ने कह दिया सर्प का मुख आप नहीं, सर्प का मुख तो हम पकड़ेंगे। भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया देवताओं यही तो मैं चाह रहा था, आप लोग पूंछ पकड़ लो, ये मुख पकड़ लेंगे। जैसे ही राक्षसों ने सर्प का मुख पकड़ा है, क्या देखते हैं सर्प ने ऐसी फुसकार छोड़ी, ऐसी फुसकार छोड़ी है कि महाराज जितने भी वहां राक्षस थे सब के सब काले पड़ गए। राक्षस बोले भाई हमें नहीं पकड़ना सर्प का मुख तो है। देवता कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था आपसे, आप हैं कि मानते ही नहीं, आपको तो विश्वास ही नहीं। तो राक्षस बोले कि अब क्या बिगड़ गया, अब आप पकड़ लीजिए। तो भगवान ने भी इशारा कर दिया इसका जो जहर था वो निकल गया है, अब आपको कोई खतरा नहीं है। अब जैसे ही देवताओं ने मुख पकड़ा, राक्षसों ने पूंछ पकड़ी, तो क्या देखते हैं पत है मथानी है वो नीचे की ओर धंसने लगी। अब जैसे ही नीचे की ओर धंसते हुए देखा, बेचारे राक्षसगण देवतागण मायूस हो गए। हाय अब क्या करें, कैसे रोकें इसको? तो भगवान को भी दया आ गई। भगवान ने विचार किया कि देखो बहुत दिन हो गए मेरी पीठ में खुजली मच रही है, और हमारी पीठ की खुजली कौन दूर करे? बोले मौका बहुत बढ़िया है। उसी समय श्री ठाकुर जी ने कछुए का स्वरूप धारण किया है, और कछुए का स्वरूप धारण करके भगवान आज समुद्र के भीतर ही भीतर चुपचाप आए हैं, पर्वत के नीचे आकर के लगे हैं। जैसे पर्वत को ऊंचा उठा हुआ देखा, राक्षसों देवताओं ने भगवान की बड़ी प्रशंसा की है। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान प्रत्येक जीव से प्यार करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मानव हो या जलचर हो या कोई वन का प्राणी हो, पंक्षी हो। ठाकुर जी हर स्वरूप में प्रकट होते हैं। आज जब पर्वत को ऊपर उठा हुआ देखा, देवतागण प्रसन्न हो गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन हुआ है तो क्या देखते हैं, त्रिलोकी का नाश करने वाला हलाहल विष निकला। जैसे ही विष निकला सभी घबरा गए। भगवान ने उसी समय इशारे में कहा घबराना नहीं, जाओ भोलेनाथ के पास, जाओ महाकाल की शरण में, वो ही रक्षा करेंगे। हरि आज्ञा पाकर देवतागण विष लेकर के महाकाल की शरण में आए। महाकाल के निकट पहुंच करके कहा महाराज हरि आज्ञा है, इस संकट से आपको ही उबारना होगा। हरि की आज्ञा है, आप ही इसको पान कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। महाकाल मुस्कुरा गए। हरि आज्ञा मान करके आज महाकाल गटागट 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 इस विष को पान कर गए। पान तो कर गए लेकिन गले से नीचे नहीं उतार रहे हैं। कारण गले से नीचे क्यों नहीं उतार रहे हैं बाबा महाकाल? क्योंकि बाबा महाकाल के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। महाकाल विचार कर रहे हैं कि देखो देखो मेरे हृदय में तो राम कृष्ण का वास है,
कन्हैया को वास है और हमारे कन्हैया को तो माखन मिश्री प्रिय है। यदि कहीं हमारे गोविंद के ऊपर जहर की एक बूंद भी गिर गई तो कहीं हमारे प्रभु को कष्ट ना हो जाए। इसलिए महाकाल ने इस विष को गले से नीचे ना उतार करके अपने कंठ में ही धारण कर लिया है। कंठ में धारण तो कर लिया, कंठ में धारण करने के कारण इनका कंठ नीला पड़ गया और कंठ नीला होने के कारण इनका नाम हुआ है, बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। अब विष पिया है तो थोड़ी बहुत बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। बाबा का मन नहीं लग रहा, कहां जाएं? विष तो विष ही है ना। आखिरकार जो विष त्रिलोकी का नाश करने वाला है, जो त्रिलोकी का नाथ करने वाला विष है, वह त्रिलोकी नाथ की आज्ञा पर महाकाल ने कंठ में धारण कर लिया। क्या करें? चले गए अमरकंटक की पहाड़ियों में, वहां जाके महाकाल स्थिर हो गए। जहर पीने के कारण महाकाल के देह से इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि उस पसीने ने एक नदी का स्वरूप धारण किया है और उस नदी का नाम हुआ है बोली नर्मदा मैया की जय। महाकाल की देह से प्रकट है मां नर्मदा। सारी नदियां तो सीधी बहती हैं, यही ऐसी उल्टी जावे, बिल्कुल इतराती भाई राधे राधे। बाकी सब सीधी बह में जी विपरीत जावे है। आखिरकार महाकाल के देह से जो प्रकट है ना, आज देवता गणों ने बाबा विश्वनाथ की, शिव की बहुत बहुत प्रशंसा की, जय जयकार की ध्वनि की है। जीवन में इतना याद रखना, हम जब भी कोई अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हैं तो उस समय हमें सर्वप्रथम बुराइयां ही प्राप्त होती हैं और जो उन बुराइयों पर गौर कर जाता है वह परेशान हो जाता है और जो उस जहर रूपी बुराई को महाकाल का ध्यान करके पान कर जाता है, पी जाता है, फिर वही जीव आगे भविष्य में अपने लक्ष्य यानी अमृत को प्राप्त करने वाला बन जाया करता है। बुराइयों से कभी मत घबराना, आपके हर एक अच्छे संकल्प के साथ महाकाल जुड़े हैं। हर एक अच्छे संकल्प के साथ महाकाल है। स्वयं हरि ने आज्ञा दी है। महाकाल ही ऐसे हैं जो आपके संकट का हरण कर सकते हैं, फिर चाहे देवताओं का ही संकट क्यों ना हो। और फिर आप तो उनकी नगरी के हैं, आप तो उनके निकट के हैं, तो आपके ऊपर जो कृपा बरसती होगी उससे बड़ा और कौन भाग्यशाली होगा। राधे राधे। इसलिए जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं सर्वप्रथम उसमें बुराई मिलती है, और जब कभी आभास हो जाए ना तो महाकाल को इशारा कर देना, प्रभु आप तो ठाकुर जी के बड़े प्रिय हो, नंद नंदन के बड़े प्रिय हो, उनको हृदय में धारण करते हो, उनके कहने पर तो आपने त्रिलोकी का नाश करने वाले विष को धारण किया है, तो कैसे छोटे से संकट से हमें नहीं उबारोगे। राधे राधे। जीवन में कोई भी संकट आए, परेशानी आए, महाकाल के लिए समर्पित कर देना समर्पित। महाकाल से बढ़कर के कोई रखवाला नहीं होगा। बस इतना याद रखना, जब भी मौका मिले राम कृष्ण का नाम महाकाल को सुनाते अवश्य रहना। राधे राधे। और राम कृष्ण के नाम के पिपासु है साहब, वो अभिलाषा रखते हैं जब भी वृंदावन जाओ, वृंदावन की रज लेकर के आओ, महाकाल के लिए समर्पित कर दो। ब्रजरज उपासक है महाकाल, तभी तो वृंदावन की कुंज वीथियों में
महाकाल गोपी स्वरूप धारण करके विचरण करते हैं। आपने देखा होगा घूंघट लगाते हैं ब्रज की गोपिकाएं। ये देन किसकी है घूंघट डालना? एक देन आपकी महाकाल की है। कारण महाकाल के 3 नेत्र हैं और ब्रज में प्राय प्राय 2 नेत्र वाले ही होते हैं, सभी त्रिनेत्र वाले तो महाकाल है। अब महाराज तीसरा नेत्र कहां छुपा में? इसलिए महाकाल ने कहा कि यो तीसरो नेत्र छुपाए हुए के लिए घूंघट डाल लियो। पहुंच गए महाराष्ट्र में। भगवान ने देखो, अरे हमने अपने जीवन में 2 नेत्र वाली गोपिकाएं तो बहुत देखी, लेकिन 3 नेत्र वाली गोपी तो पहली बार देख रहे हूं। आओ महाकाल, आओ गोपेश्वर महादेव, विराजो विराजो, ये आपको स्वागत है, स्वागत है। तब तो हमारे घूंघट की परंपरा और चालू है गई। राधे राधे। ये भोले बाबा ने तो तीसरो नेत्र छुपाए हुए को धारण किया। महाकाल बड़े रसिक हैं। कहा ना पूर्व में, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सर्वोपरि है महाकाल, सर्वोपरि है। यानी कृष्ण भक्ति को पुष्ट करना चाहते हो, कृष्ण उपासक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले महाकाल की कृपा से ही सिंचित होना होगा। आज सभी समस्त देवताओं ने महाकाल की स्तुति की, जय जयकार की ध्वनि की है। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, क्या देखते हैं? सर्वप्रथम कामधेनु नाम की गाय निकली। जैसे ही कामधेनु नाम की गाय निकली तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए यह गाय दान में दे दी गई है। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। अब जैसे ही कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, विचार होने लगा ये कौस्तुभ मणि किसको प्रदान की जाए। दैत्य देवगणों ने विचार किया आपस में कि देखो श्री हरि हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं, क्यों ना यह कौस्तुभ मणि श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दी जाए। आज सभी ने मिलकर के श्री हरि नारायण के लिए यह कौस्तुभ मणि भेंट की है। और जैसे ही श्री हरि नारायण ने इस कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण किया है, क्या कहना, इस कौस्तुभ मणि की शोभा तो और भी ज्यादा बढ़ गई। जीवन में कभी भी कुछ अपने लिए लेकर के आओ, सबसे पहले श्री ठाकुर जी को अवश्य समर्पित करो। आज यहां जब धन की प्राप्ति हुई देवताओं के लिए, कौस्तुभ मणि जब मणि की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले किसको अर्पित की है? भगवान नारायण की सेवा में अर्पित की है। क्योंकि लक्ष्मी की जो शोभा है वह श्री हरि नारायण के साथ ही है। राधे राधे। नारायण लक्ष्मीपति हैं, नारायण का ही अधिकार है। इसलिए नारायण सेवा में हम अपने धन को व्यय अवश्य ही करना चाहिए। नारायण सेवा से तात्पर्य नहीं कि महाराज कहीं भी मंदिर में दे दी, उधर दे दी, नहीं नहीं, जहां आपको आवश्यकता लगे, दीन दुखियों की सेवा में अपने धन के लिए अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। सेवा के कई कई स्वरूप है। गरीब कोई छात्र है, पढ़ने वाला है, उसका अच्छी विद्यालय में दाखिला करवा देना, पुस्तकों का इंतजाम कर देना, फ्री ट्यूशन देना, कन्या की, गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना, अच्छे साम। और देखिए, धन का व्यय दान वहीं करो जहां आवश्यकता है, जो आवश्यकमंद है। हर जगह दान नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके, बहुत बहुत विचार करके दान करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत का जो पैसा है कहीं व्यर्थ ना चला जाए। जहां आवश्यकता है, जो आवश्यकमंद है, उसको ही देना चाहिए। आज देवताओं के पास सर्वप्रथम मणि प्राप्त हुई, ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दी है। इसके बाद क्रमानुसार बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उच्च ही श्रव नाम का अश्व निकला है, अप्सराएं प्रादुर्भूत हुई हैं। आगे क्या देखते हैं? साक्षात श्री महालक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। अब जैसे ही श्री महालक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, तो क्या देखते हैं? वहां सब लक्ष्मी को चाहने लगे, सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बेचारी लक्ष्मी तो अकेली, अब कौन की है जाए। फिर वहां पर चर्चा हुई, चलो एक काम करते हैं, स्वयंवर का आयोजन रखते हैं
और यह निर्णय लक्ष्मी के ऊपर ही सौंपते हैं कि लक्ष्मी को किसके गले में वरमाला डालना है। आज महाराज स्वयंवर की तैयारी हुई। श्री लक्ष्मी जी सुंदर श्रृंगारित होकर के आज वरमाला लेकर के आई हैं और महाराज वर की खोज के लिए चल पड़ी। सबसे पहले देवताओं के निकट पहुंची। जैसे ही इंद्र ने लक्ष्मी जी को अपनी ओर आते हुए देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब लक्ष्मी को देख के कौन प्रसन्न ना हो, है? राधे राधे। तो इंद्र को लगा कि शायद लक्ष्मी मेरे गले में वरमाला डाल ही देगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने विचार किया, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन एक बात का भरोसा नहीं कि कब राक्षसों से झगड़ा हो जाए और कब स्वर्ग खाली करना पड़ जाए, इसलिए हमारे मतलब के नहीं है। इंद्र अपना मुकुट ही संभालते रह गया। लक्ष्मी जी वहां से खिसक गई, राक्षसों के निकट पहुंची। लक्ष्मी जी बलि के निकट पहुंच भी गई। बड़े गौर से देखा बलि को, मन में विचार करने लगी, हष्ट पुष्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक बात का भरोसा नहीं, कब भगवान इनसे रूठ जाएं और कब इन्हें ठिकाने लगा दें। और कहीं ठिकाने लग गए तो मेरो कहा होएगो, याली मेरे मतलब की भी ना है। आगे बढ़ गई, सामने खड़े हुए दुर्वासा मुनि। वाह! जैसी दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मी को अपनी ओर आते हुए देखो, फेरो अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ। वाह! आई लक्ष्मी। अरे यार, लक्ष्मी ने देवतन को छोड़ो, राक्षसन को छोड़ो, अब तो ऐसा लगे मेरे गले में वरमाला डालेगी। वास्तव में लक्ष्मी जी पहुंच भी गई वहां। नीचे से ऊपर तक बड़े गौर से देखो दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि के हृदय में तो शादी के लड्डू फूटवे के ताई लग गए। दुर्वासा मुनि विचार करने लगे, देखो बड़ी गौर से देख रही है, या को मतलब मेरे गले में वरमाला डालवे वारी है। लक्ष्मी जी ने विचार किया, ठीक है, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, लेकिन एक बात को भरोसा होना है। बोले कौन सी बात को? बोले इनकी नाक पे 2400 घंटे गुस्से का करंट दौड़ता है। अब पता नहीं हमसे कब कौन सी गलती हो जाए और क्रोध में आए कि मुझे श्राप दे दियो तो मैं कहाँ जाऊंगी, याली मेरे बस की नाए। स्त्रियों को यदि सबसे ज्यादा कुछ बुरा लगता है ना, तो अपने पति का गुस्सा लगता है। सोचती हमारा पति कभी हमारे ऊपर क्रोध ना करे, है? हर पत्नी यही चाहती है। राधे राधे। लक्ष्मी जी वहां से खिसक गई। दुर्वासा मुनि अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते रह गए। सामने खड़े हुए थे ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जैसे ही सनत कुमारों ने श्री लक्ष्मी जी को अपनी ओर आते हुए देखा, सनत कुमारों ने उसी समय जोड़े हाथ और कहा, माता जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, सारी गुंजाइश ही खत्म। बोले इतने सारे लोगों में जैसे तैसे 4 हैंडसम पसंद भी आए, लेकिन इन्होंने तो हमें अपनी मम्मी जी बना लिया, ये हमारे बेटा जी हो गए। अब क्या करें? लक्ष्मी जी ने विचार किया, सब मुझे चाह रहे हैं, लेकिन वो कौन है शिष्यया पर जो मेरी ओर देखता ही नहीं? आए हाय हाय, जो मेरी ओर नहीं देख रहा बस वही तो मेरा है। लक्ष्मी जी जल्दी से चली हैं और श्री नारायण के गले में वरमाला के लिए डाल दिया है। जैसे ही श्री लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला के लिए डाला है, चहुं ओर से मारा आकाश से नगाड़े बजे, दुंबियां बजने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, जय जयकार की धुनी गुंजयमान होने की लगी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को देख करके सभी प्रसन्न हो गए। और वास्तव में लक्ष्मी की जो सेवा शोभा है वो नारायण के साथ ही है। वैसे
लक्ष्मी की सवारी काहे पर है? उल्लू पे ना। सच में? हाँ, ये सांची बात है, उल्लू पे है। और सोच लो, लक्ष्मी किस पर बैठती है? उल्लू पर। यानी कि लक्ष्मी किससे उल्लू बनाती है? जो भगवान नारायण को छोड़ करके अकेले लक्ष्मी का भजन करता है, ये लक्ष्मी उसे क्या बना दिया करती है? जोर से बोलो, उल्लू है। यानी कभी अकेले लक्ष्मी का भजन मत करना, साथ में नारायण की सेवा कर लेना। नारायण की सेवा कर लोगे तो लक्ष्मी वैसे ही अपने आप आपके निकट आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को देखकर के सभी गदगद हो गए। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब की बार समुद्र में से मदरा प्रकट हुई। जैसे ही मदरा निकली, भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं को कि भूल करके भी मत पी लेना। बोले क्या करना है? बोले खुद सोच लो। खिसका दिया राक्षसों की तरफ। मदरा देख करके राक्षसगण प्रसन्न हो गए, पान कर लिया। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब की बार समुद्र में से साक्षात धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रादुर्भूत हुए। जैसे ही धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रादुर्भूत हुए, यहां क्या देखते हैं? राक्षसों ने धन्वंतरी जी महाराज के हाथों से अमृत का कलश छीन लिया। देवतागण मायूस हो गए, हरि शरण पहुंचे। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करें। यदि कहीं आज इन राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा, काहे को घबराते हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए काहे को चिंता करने की आवश्यकता? भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इनसे कैसे वापस अमृत प्राप्त करूं। तो भगवान ने विचार किया कि राक्षसों ने सुरा का पान कर रखा है और सुरा पीने वाले को सुंदरी बड़ी अच्छी लगती है। तो भगवान ने विचार किया, सुंदर तो हैं ही हम, ऐसा भक्त कहते हैं, सुंदरी और बन जाए। ये सच है कि जापे नंद लाला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये तो गनीमत है कि आप छोरा बन के आए। हे कृष्ण, कहीं छोरी बन जाते ना, गजब है जातो। या भारत में, विश्व में जितने भी रहवे वाले राजा हैं, आपस में लड़ लड़ के मर जाते कि या के संग हम ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे। जापे नंदलाला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। भगवान ने विचार किया, सुंदर तो ही सुंदरी और बन जाएं। उसी समय श्याम सुंदर मोहन से मोहिनी बन गए। कंचुकी रंग की साड़ी पहनी, पामन में सुंदर पायल धारण की है, बड़ो ही सुंदर श्रृंगार कियो और हाथ में एक बड़ो ही प्यारो पुष्प गुच्छ लियो। और वह पुष्प गुच्छ को लेकर के चल पड़ी कहां? जहां दैत्यगण झगड़ा कर रहे थे कि पहले हम पिएंगे, कि पहले हम पिएंगे। अब जैसे ही मोहिनी भगवान वहां से गुजरे, निकले, पुष्प की गुच्छ को लेके उछारते भय, महाराज राक्षसन की दृष्टि पड़ गई। बलि पे तो रहो ही ना गयो। बलि कहवे क्यों लगो, अरे सुंदरी, ओ सुंदरी, कहीं हम जैसे असावधान लोगन को मन जीतवे के ताई उस ब्रह्मा ने तो कहीं आपको नहीं भेजा निर्माण, कहीं ये सुंदरी का स्वरूप धारण करके? क्या हमसे विवाह करोगी? मुनि भगवान कहते हैं, राम राम राम, शर्म नहीं आती आपको? कितने उत्तम कुल की संतान हैं आप, ऋषियों की संतान हो करके, और हम पुंशली स्त्रियों पर विश्वास कर रहे हो। हम जो पुंशली स्त्री है ना, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
हम नित नए पति खोजा करते हैं। बलि कहता ओए मुझे ना पतो तू कैसी है, हमें तो तोते ब्याह करना है। वो मुनि भगवान ने मन में सोचा चलो कम से कम फंस तो रहे गधे। मुनि भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कहीं आप लोगों में झगड़ा तो नहीं है? मेरा एक नियम है, जहां झगड़ा होता है हम वहां नहीं जाया करते। अब इन लोगों ने पी रखी थी तो उसके नशे में बोल गए हाँ झगड़ा तो है। बोले किस बात का है? बोले इस अमृत के बंटवारे का। तो मुनि भगवान कहते हैं पहले आप इसका बंटवारा कर लीजिए, उसके बाद आप हमसे पानी ग्रहण कर लीजिएगा। बलि कहता है सुन, हमें तो पे ही विश्वास है, तू या को बंटवारा कर दे। आहा, मुनि भगवान मन में विचार करते हैं यही तो मैं चाह रहा था, जल्दी से अमृत अपने हाथ में लिया। एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया, दूसरी पंक्ति में राक्षसों को। अब मुनि भगवान क्या करते हैं, राक्षसों के सामने तो नृत्य करके आते हैं और देवताओं को अमृत पान करा देते हैं। राक्षस कहते हैं पहले हमें क्यों नहीं पिलाती हो, पहले हमें पिलाइए बाद में पिलाना देवताओं को। तो मुनि भगवान कहते हैं सुनो, नीचे नीचे गाढ़ा अमृत है और ऊपर पतला। यदि पतला पतला अमृत देवतागण पिएंगे ना तो कम अमर होंगे, और आप लोग गाढ़ा गाढ़ा अमृत पी लोगे तो ज्यादा अमर हो जाओगे। एक राक्षस कहता है ना देखो कितना ख्याल रखती है, शादी हो जाएगी ना तो पता नहीं कितना ख्याल रखेगी। एक राक्षस है, नाम है राहु, बड़ा चालाक मायावी, समझ गया दाल में कुछ काला है। और उसी समय देवताओं के जैसा सुंदर स्वरूप बना करके महाराज सूर्य चंद्र के मध्य में आकर के बैठ गया। जैसे ही सूर्य चंद्र के मध्य में आकर के बैठा और जैसे इसने अमृत का पान किया, सूर्य चंद्र की दृष्टि पड़ गई। कहा प्रभु ये तो दैत्य है, ये क्या किया आपने? जहां सुना दैत्य, उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के लिए आज्ञा दी और इसकी गर्दन का भेदन कर डाला। जैसी गर्दन का भेदन किया, अमृत गले से नीचे जा चुका था। मरता कैसे? तो इसके दो स्वरूप हो गए, राहु और केतु। फिर बाद में इनको ग्रहों में मिला लिया गया। ये जो नवग्रह होते हैं, इन नवग्रहों में राहु और केतु भी आया करते हैं। इसका मतलब समुद्र मंथन के पहले फिर कितने ग्रह होंगे? हाँ जी, 7 होंगे, और समुद्र मंथन के बाद फिर 9 हो गए। इसका मतलब ग्रहों में भी बढ़ोतरी का क्रम चलता रहता है, ज्यादा ग्रहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जाप पे कृष्ण चरण रज अर्पित तो करे का नवग्रह के। आप अपने कार्य क्षेत्र को बड़ी कुशलता पूर्वक इष्ट आराधन करके बड़े दृढ़ विश्वास के साथ रहिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। राक्षसों ने कहा यह तो हमारे संग धोखा हो गया, छोड़ेंगे नहीं देवताओं को। और उसी समय क्या देखते हैं, यहां पर बड़ा ही भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। शराब पीने के कारण ये राक्षसगण शक्ति से हीन हो गए और अमृत पान करने के कारण देवतागण पुष्ट हो गए। राक्षसों की इस देवासुर संग्राम में पराजय हो गई। यहां तक कि बलि मारा गया और स्वर्ग पर पुनः देवताओं का अधिकार हो गया है। मात्र एक गलती के कारण
स्वर्ग की संपदा राक्षसों के हाथ से चली गई। वो गलती क्या की कि इन लोगों ने मदरा का पान कर लिया। मदरा का पान ना करते तो राक्षसों के हाथ से स्वर्ग की संपदा ना जाती। ये मदरा कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर लेकर के जाया करती है। मद्यपान के कारण